मियाजाकी आम जापान का बहुत प्रसिद्ध माना जाता है। ये वही मियाजाकी आम है। अब थोड़े दिन पकने के बाद अब ये और ज़्यादा नीला होगा और फिर जाकर के पूरा लाल जैसा हो जाता है और इसको 2.5 लाख रुपए किलो तक बेचते हैं। अब इसको जीव जंतु और किसी भी प्रकार से नुकसान ना पहुँचे इसलिए हमने ऐसे आजकल ये बाज़ार में ना ये आते हैं, इसमें हमने इसको लगा दिया है। ऐसे जब इसके अंदर रख देते हैं तो फिर इस पर जीव जंतु असर नहीं करते हैं, बंदर भी नहीं काटते और बहुत तरह के से प्राकृतिक इसको प्रोटेक्शन मिल जाता है। और आजकल मैं देखता हूँ जहाँ बहुत अच्छे अच्छे बगीचे हैं वहाँ पर भी लोगों ने ये लगा रखे हैं। अब देखो ये ऐसे पहले इस तरह से होता है, फिर धीरे 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 इसका गहरा नीला और फिर रेडिश कलर का, इसका हल्का सा रेडिश कलर आता है, पहले बैंगनी रंग जैसा होता है। यहाँ पर आप देख रहे हैं ये फिर दूसरा ये चौसा आम है, लंगड़ा आम है, इतना ज़बरदस्त है। मैंने इससे अच्छा लंगड़ा आम मैंने नहीं देखा, श्रेष्ठतम है। और यहाँ तो करीब 250 प्रकार के, क्या 250 नहीं 2500 प्रकार के आमों की क्वालिटी संत कुटीर से लेकर के और हमने योगग्राम में लगाई हुई है। और देखो ये बहुत ही ज़बरदस्त सुगंधित है, गंधराज। इसकी इतनी फैंसी गंध आती है। एयरपोर्ट पे जाओ तो 2 दुकानें सबसे ज़्यादा मिलती हैं, एक इत्र की, परफ्यूम की और दूसरी दारू की, और सब महंगी महंगी होती है। एक बोतल 5-5 हज़ार की, 50-50 हज़ार रुपए की, और बोलो ये तो 500 साल पुरानी है, 5 लाख की एक बोतल है, लोरे रामा। और 5-5 लाख लीटर के इत्र मिलते हैं। ये तो जो गंधराज है ना, मैंने भी पूरी दुनिया घूमी है, इतनी सुगंध, माने मोगरा आदि सब इसके सामने फीका है, अप्रतिम। और भगवान को भी अर्पित करते हैं, शिव आराधना आदि करते हैं, तो एकदम से जैसे भगवान मूर्त रूप से अभिव्यक्त होकर के मानो दर्शन देते हैं। ऐसी चीज़ें हैं प्रकृति में, हमने उनको विसार दिया। तो मैं कल कह रहा था आपसे चंदन लगाइए, अब कह रहा हूँ आज आपको 2.5 लाख रुपए किलो वाला ये मियाजाकी आम लगाइए, ये लंगड़ा, ये चौसा, ये आम्रपाली, ये दशहरी। और अब हमने तो यहाँ सारे केसर से लेकर के, हापुस से लेकर के, और वो गो वाला तो और अच्छा है। और फिर इन आमों को नुकसान ना पहुँचे तो ये आपको मैंने एक और तरीका भी बता दिया है। अभी आम धीरे धीरे पकने को हैं और सिंदूरी आम भी आपको मैं दिखाता हूँ, अपने यहाँ पर है। और देखो ये रुद्राक्ष का पेड़ है, इतना सुंदर है। इसमें आप देख रहे हैं, इसमें 1 मुखी से लेकर के और 9 मुखी, 12 मुखी, अभी इसमें हर वर्ष तो इस पर फल नहीं आता, इस बार बहुत ज़बरदस्त इस पर फल आने वाला है। पहले भी आ चुका है, अब और आने वाला है। तो ये आपको मैंने बताया, ये तो अगस्त का है, कितने सुंदर इसके ऊपर फूल लगते हैं। तो आप अपने घरों में, अपने खेतों में, खेतों की बाड़ के ऊपर आप रुद्राक्ष लगाइए, आम के पेड़ लगाइए। आम के तो पूरे के पूरे बगीचे लगा सकते हो, उनके नीचे दूसरी भी खेती हो जाती है। और मैंने कहा चंदन के पेड़ लगाइए आप, और बहुत सारे फर्नीचर वाले पेड़ हैं वो लगाइए, फलदार पेड़ हैं, आवाकाडो है, संतरा है, अलग अलग प्रकार के। अब ये देखो, ये देसी आम की लेकिन बहुत ही उन्नत नस्ल है ये आम। जो आम हम स्कूल में कभी ड्राइंग बनाया करते थे तो ऐसी चोंच वाले आम बनाया करते थे, ये उसमें भी होता है अपने साउथ इंडिया में जो हापुस होता है। और ये बहुत एकदम पक कर के एकदम लाल सुर्ख तैयार हो जाता है। अब देखो एक आम ऊपर पका हुआ सा भी है, हाँ। तो और ये सिंदूरी है पूरा, ये तो हाँ, ये लाल जैसे यहाँ ऊपर की तरफ वो पका हुआ है, हाँ, जो है एकदम अभी शायद लगता है, लेकिन इतना नहीं पका है कि अभी गिरे, लेकिन एकदम लाल सुर्ख हो जाता है ऐसा। और
ये एकदम सिंदूरी, ये तो मतलब इतना जबरदस्त है ये आम। इस पर भी देखो, ये इधर ये पका हुआ है, देखो, इधर आओ, हाँ देखो, एकदम सिंदूर कलर का ऊपर वो आम, एकदम फर्स्ट क्लास तैयार है, हाँ? तो माने इनके शोभा देखते ही बनती है, माने अप्रतिम रूप से, हाँ? तो ये, चलो आप सोच रहे होंगे दूर दूर से ही दिखा रहे हैं, लेकिन ये आम बहुत नाजुक भी है, लेकिन हमको चढ़ना भी आता है, इसलिए आपको एक आम तो आज तोड़ के दिखाई ही देते हैं। ये पक गया सच में, क्या गजब है साहब। अब मैंने इसको दबाया ना तो पता लगा सच में पक गया है। तो इनको पंछी नुकसान ना पहुंचाएं, तो ले भाई, हाँ क्या बात है, हाँ? पंछी नुकसान ना पहुंचाएं, इसलिए हमने इनको ये कवर पहना दिए, हाँ? और आज आपको ये बताया है कि आप सामान्य खेती नहीं, वैज्ञानिक खेती करें। हॉर्टिकल्चर में, एग्रीकल्चर, उसमें फ्लोरिकल्चर, उसमें डेयरी, और उसमें अलग अलग प्रकार के पेड़। अब देखो यहाँ पर भी बहुत मीठा होता है ये इसको सीताफल शरीफा बोलते हैं ना, ये भी अभी अभी शुरू ही हुआ है, लेकिन ये धीरे धीरे ऐसे बहुत अच्छा हो जाता है। तो ये भी एक कि भाई ये तो महाराष्ट्र में, दक्षिण भारत में होता है। अब सारे फल, यहाँ चीकू भी खूब अच्छा होता है। हमने तो इतना बढ़िया यहाँ पर, चलो आपको एक पूरी सैर करा देता हूँ। चीकू इतना ज़बरदस्त होता है यहाँ पर, कल्पना से परे। माने लोग ऐसा सोचते हैं चीकू तो गुजरात में और इधर बंगाल में और कर्नाटक में बहुत अच्छा होता है, अंगूर जो है महाराष्ट्र में और आंध्र प्रदेश, तेलंगाना में अच्छा होता है। ऐसा कुछ नहीं है। आपको ना अब इसकी इतनी अच्छी अच्छी इनकी नस्लें आ गई हैं, इतनी अच्छी अच्छी तकनीक आ गई है, 12 महीने सारी शाक सब्जियां जैसे उगाने लग गए हैं लोग जो थोड़े उन्नत किसान हैं। तो मैं सबसे कहूँगा कि थोड़ा थोड़ा चीज़ों को समझो, पुराने ढर्रे पर मत चलो, और वैज्ञानिक दृष्टिकोण रखो, नॉलेज गेन करो, साइंस, टेक्नोलॉजी, इनोवेशन, इन्वेंशन। यहाँ सब जीव जंतु, ये देखो यहाँ भी चीकू का पेड़ है। अनार खूब अच्छा होने लगा, पहले कंधार से मंगाते थे अनार, यहीं खूब बढ़िया अनार होने लग गया। ये अंजीर देखो कितना बढ़िया पेड़ है ये, इसके ऊपर अभी अंजीर लगे थे, अभी बड़ा ज़बरदस्त लदा पड़ा था, है? और ये देसी आम बड़ा ज़बरदस्त है, जिसके ऊपर एक कवर लगा रखे हैं ना, ये भी अप्रतिम आम है, इतना ज़बरदस्त है। जैसे मैंने आपको कल चंदन का बताया था, तो हमने ये चंदन का देखो यहाँ कितना ज़बरदस्त झाड़ है। ये एक एक पेड़ लाखों लाखों रुपए का हो जाता है। तो ऐसे बचपन में बच्चों के हाथों से 50-100 पेड़ ऐसे लगवा दीजिए। ये तो पूरा देखो कितना घनघोर सा जंगल यहाँ पर आपको देख रहे हैं ना। देखो ये चीकू के झाड़ हैं पूरे, और चीकू के पेड़ों के साथ साथ में यहाँ पुलम भी है। ओहो हो, इतने ज़बरदस्त अलग अलग हैं। और यहाँ तो टेम्परेचर, और नीचे फिर इसके अंदर देखो वो हल्दी और अदरक भी लगा देते हैं। वो हल्दी अदरक भी यहाँ पर साथ में लगी हुई है। तो मैं कह रहा था अनार से लेकर के, अंगूर से लेकर के पुलम तो इतनी लगी हुई है। अरे ये तो अच्छा हो गया मैं आज इधर आ गया, कितनी यहाँ पर लदी पड़ी हुई है। देखो अब तो आज इकट्ठी करनी पड़ेगी। हाँ, ये तो पूरा पता ही नहीं था कि ये पूरी पक गई। क्या गजब मीठी है ये। अच्छा हुआ मैं शूटिंग करते करते इधर आ गए, इतनी मीठी है, इतनी रसीली और पूरी काली काली लगी पड़ी है। इसमें कई तरह की नस्लें होती हैं। देखो यहाँ ऐसे लदी पड़ी है। आहा, ये तो हम शूटिंग के बहाने इधर आ गए, नहीं तो पता लगता कि ये तो नीचे पड़ पड़ करके ही सड़ गई।
बहुत गजब की है ये। तो यहाँ ये देखो अंजीर सब लगी हुई है अभी इसमें। इसमें भी कई प्रकार की प्रजाति के अंजीर है। आम भी बहुत तरह के प्रजाति के हैं। इधर सहतूत भी है, इधर ये नींबू है। तो इतना घनघोर जो है, ये अलग अलग प्रकार के पेड़ हैं इसके अंदर। ये शहतूत इतना मीठा होता है गजब का। ये चकोतरा है। अपने घरों में सहजना भी लगा के रखें वात रोगों के लिए। सहजना, ये देखो ये सहजना है और ये सबसे जल्दी हो जाता है। कितना बड़ा पेड़ हो गया, ऊंचा। हाँ, तो सहजना बहुत जबरदस्त है। और सहजना माने आंवला, एलोवेरा, गिलोय, निर्गुंडी, सहजना, ये तो अब लोग घर घर में लगाने लग गए। अब तो लीची पूरी हो गई इसकी। पिछली बार एक सीजन में बहुत ज़्यादा आती है, एक में थोड़ी कम आती है। पिछली बार कुछ ज़्यादा ही लगी हुई थी, इस बार थोड़ी कम आई थी। ये लीची का है। फिर देखो चीकू का झाड़ कितना ज़बरदस्त है और बहुत ही अति स्वादिष्ट, बहुत ही मीठे चीकू होते हैं यहाँ पर। ये देखो ये लगाई हुआ मिल गया। लो, अभी बहुत ही अच्छा चीकू यहाँ पर होता है। अरे ये तो कई लगे हुए, ये छोटे छोटे भी लगे हुए। देखो ये थोड़ा अभी विकसित ही हो रहे हैं। कई अभी तो आ ही रहा है। बड़े जबरदस्त लगे हुए इसमें तो। हाँ, ये हरड़ है। देखो ये जो छोटे छोटे फल लग रहे हैं, कुछ बड़े भी हो गए बीच में। ये हरड़ है। हरड़ कितनी जबरदस्त है यहाँ पर, पूरी छाया। कटहल, ये आम। एक हमारे शुक्ला जी हैं, सैकड़ों प्रकार की उन्होंने अलग अलग प्रजातियां विकसित कर रखी हैं आमों की। तो अभी नए आम भेज दिए उन्होंने एक ट्रक में भर के। बोले स्वामी जी अभी नए भेज देता हूँ। ये कटहल कच्चा भी खाओ। अब कटहल को काटने के लिए ना थोड़े मजबूत तो हाथ चाहिए, मजबूत सा हथियार चाहिए। और कटहल बोलते हैं, फणस बोलते हैं। ये हम जहाँ कनखल में थे वहाँ पर भी बहुत अच्छा था, यहाँ पर भी बहुत अच्छा है ये कटहल। ऐसे अपने घर में लगा के रखे ना सब। अब ये जब पक जाए तो इतना स्वादिष्ट लगता है खाने में। और वैसे साग बना करके खाओ तब भी बहुत ज़बरदस्त बनता है। कच्चा भी बहुत अच्छा बनता है, पक्का भी बहुत अच्छा बनता है। तो फिर हमने देखो यहाँ पर पेड़ पौधों को बिना छेड़े, देखो इधर आंवले का झाड़ भी नहीं छेड़ा हमने। इधर देखो ये कुटिया बना दी, किसकी? मिट्टी की कुटिया बना दी, मिट्टी की। और यहाँ पेड़ पौधे ऐसे हैं चारों तरफ, वन। बीच में पेड़ आया तो उसको छोड़ दिया। देखो ऐसे ऐसे प्रकृति की रक्षा करें। इधर भी कटहल से लेकर के और सारे पेड़ पौधे मैंने थोड़े इसलिए दिखाए। इधर पारिजात में लगा हुआ है, फिर अलग अलग प्रकार के पेड़ पौधे। और फिर यहाँ ये बांस का भी वन जैसा है। तो जहाँ पर भी आप रहे ना, वहाँ ऐसे वन उपवन का वातावरण बना के रखे। मेन बेड फॉरेस्ट जैसा लग रहा है। देखो आप पूरा ऐसे देखोगे ना तो ऐसा लगेगा कि जैसे, और ये कपूर का है। देखो ये ना, ये कपूर का पेड़ है। ऐसे इसको ऐसे रगड़ो ना, इसमें थोड़ा सा ऐसे रगड़ा। ओह, कर्पूर घोरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेंद्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवम भवानी सहितम नमामि। इतना जबरदस्त खुशबू आती है। तो देखो ये सब चीजें ना हम भूल गए। हम वापस आपको याद दिला रहे हैं। जहाँ पर भी आप रहते हैं प्रकृति के अंग संग रहिए और जो है संस्कृति का आनंद लीजिए। ये देखो आम कितना बड़ा बड़ा, एक आम 1-1 किलो का हो जाता है। देखो, अरे रामा 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 रामा, ये देखो कितना बड़ा 1-1 किलो का आम। यहाँ पर भी देखो, जबरदस्त।
और देखो ये अमलतास, मैंने एक दिन बताया था, इसके फूल ही कितने सुंदर है। अमलतास के फूल, अमलतास की फलियाँ, इनको उबाल करके पीते हैं ना, और तो उससे इतना ज़्यादा आपको पेट में सुख मिलता है। और ये अंगूर की लता चढ़ा दी हमने, ये पहाड़ी घर बना रखा था, इसके साइड में तो हमने वो लगा रखे हैं। ये भी बड़ा महंगे वाला आम है जो आप सामने देख रहे हो। हाँ, और यहाँ पर अंगूर हर साल लगते, इतने मीठे होते हैं। अभी और थोड़ा इसको व्यवस्थित करना पड़ेगा, अभी तो देखना पड़ेगा कहाँ लग रहा है। इसमें गुच्छे आते रहते हैं, अंगूर की लता है। तो बेल तो हमारे यहाँ पर थोक में लगा रखे हमने, क्योंकि रोज़ भगवान शिव का आराधन बेल के साथ ही करते हैं। तो सब प्रकार के पेड़ पौधे वनस्पतियाँ ऐसे ही लगा करके रखी है। और पीपल का पेड़, बड़ का पेड़, अब जैसे आपको 2 दिन पहले हमने दिखाया था फेज़ 1 में भी, वहाँ पर यहाँ देखो इधर यज्ञशाला है। अब यहाँ बैठ के हवन करते हैं, योग करते हैं, यज्ञ करते हैं। इधर देखो ये बड़ है, ऐसा लग रहा है पता नहीं कितने वर्षों से समाधि लगा के बैठे हैं। ये पीपल है। ऐसे पीपल की छाँव में बैठने मात्र से ही मन को शांति मिलती है, तो ये देवता है। तो ऐसे अपने इन देवताओं के साथ, प्रकृति और संस्कृति के साथ जीवन को जिएंगे तो जीवन में स्वास्थ्य मिलेगा, सुख मिलेगा, शांति मिलेगी, समृद्धि मिलेगी, जीवन का निर्माण, जीवन का निर्वाण, जीवन में सब रोगों का समाधान, सब दुखों का समाधान, और जीवन में सहज समाधि की अभिव्यक्ति होगी। ओम शांति शांति शांति। ओम।